हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकेंड ईयर EPC4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। स्वयं की समझ के अंतर्गत एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के विषय में हम लगातार देख रहे हैं, यानी कि व्यक्तित्व का सामाजिक सीखने का सिद्धांत के विषय में लगातार देख रहे हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने अपने जो सिद्धांत को 6 भागों में बांटकर उसकी व्याख्या की है। तो हम इसके 5 भाग देख चुके हैं। अब 6th और लास्ट भाग मापन एवं शोध के विषय में आज हम देखेंगे। 6 और लास्ट जो पार्ट है वह है मापन एवं शोध, मेजरमेंट एंड रिसर्च। इस विषय में एल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि व्यक्तित्व मापन के लोकप्रिय प्रविधियों जैसे कि स्वतंत्र साहचर्य, फ्री एसोसिएशन, स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस या प्रेक्षण प्रविधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग नहीं किया गया है। उनके अनुसार व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरल तथा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव चरों का मापन महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसको जो है व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक को ही महत्वपूर्ण माना है। संज्ञानात्मक चरों के मापन के लिए आत्म प्रतिवेदन प्रविधियों यानी कि सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स की सिफारिश की गई है, जैसे आत्म सामर्थ्यता, सेल्फ एफिकेसी का मापन। उन्होंने कई व्यवहारात्मक परिहार्य परीक्षण, बिहेवियरल एवॉइडेंस टेस्ट, जिसमें कि 29 एकांश थे, पर रेटिंग करवाकर किया। स्टूडेंट्स में परीक्षण दुश्चिंता यानी कि टेस्ट, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों में परीक्षण दुश्चिंता यानी कि टेस्ट एंग्जाइटी को मापने के लिए एक व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया गया था। इसके अलावा मॉडलिंग अध्ययन, मॉडलिंग स्टडी में बच्चों यानी कि जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं के व्यवहारों का अध्ययन, प्रत्यक्ष प्रेक्षण यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तथा दैहिक मापों यानी कि फिजियोलॉजिकल मेजर्स के भी आधार पर किया गया। जहां तक शोध यानी कि रिसर्च का प्रश्न है, बंडूरा ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में प्रयोगशाला प्रयोग जो है पर अधिक बल डाला था, यानी कि बंडूरा ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर अधिक बल डाला था, अधिक फोर्स किया था। उन्होंने मॉडलिंग के अध्ययन में, विशेषकर टेलीविजन का आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति में पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन में प्रयोगात्मक समूह यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप में जो है प्रयोज्यों को बांटकर अध्ययन करने में विशेष अभिरुचि दिखलाई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बंडूरा के सिद्धांत का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ बंडूरा's थ्योरी। बंडूरा को व्यक्तित्व सिद्धांत के कुछ गुण एवं जो बंडूरा का सिद्धांत है उस सिद्धांत के कुछ गुण और अवगुण हैं। इनके जो सबसे पहले हम देखेंगे गुण। सबसे पहला पॉइंट है इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव। सामाजिक सीखना सिद्धांत काफी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव सिद्धांत है तथा इसे प्रयोगशाला विधि के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। बंडूरा के सिद्धांत पर कई आनुभविक शोध यानी कि एम्पिरिकल रिसर्चेस किए गए हैं, जिनसे इस सिद्धांत को काफी समर्थन मिला है। ऑब्जेक्टिव कहने से तात्पर्य यहाँ पर ये है, जैसे कि हमने बॉबो डॉल का एक एग्जाम्पल जो देखा था कि जो डॉल है उसके साथ ऐसा आक्रामक व्यवहार करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया कि उसको पीटा गया, उसको गिराया गया, बच्चे देखते रहे और जब उनके पास जो है वह डॉल छोड़ दी गई तो वैसा ही व्यवहार बच्चे उस डॉल के साथ करने लगे। तो यहाँ पर यह है कि बालक जैसा व्यवहार देखते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो वस्तुनिष्ठ है यानी कि जल्दी ही इसका परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक क्रांति, इनोवेशन। बंडूरा के सामाजिक सीखना सिद्धांत को अधिकतर शोध मनोवैज्ञानिकों एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिकों यानी कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा 20वीं शताब्दी का व्यक्तित्व के अध्ययन एवं उपचार में अधिक उत्तेजनपूर्ण एवं रचनात्मक क्रांति, इनोवेशन माना गया है।
और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं समस्याओं को सुलझाने में समर्थ। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन करने में ये समर्थ है। वेंडुला के प्रेक्षणात्मक सीखना तथा उसका व्युत्पन्न व्यवहार परिमार्जन, यानी कि जो बिहेवियर है उसका मॉडिफिकेशन को प्रयोगशाला परिस्थिति, जो लेबोरेटरी सिचुएशन है में अलग करके दिन प्रतिदिन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में लोगों ने काफी उपयोगी बतलाया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं उपयोगी प्रविधि। वेंडुला का सामाजिक सीखना सिद्धांत से लोगों ने कई संगत एवं महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रविधि असेसमेंट टेक्निक्स ज्ञात करने में जो है सफल हुए हैं। इनके सिद्धांत से निकाली गई मॉडलिंग की प्रविधि एक ऐसी ही प्रविधि है जो मनोविज्ञान के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। आसान। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं वेंडुला का सिद्धांत बहुत आसान है। इसमें ज्यादा हमें भागदौड़ या फिर बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। इस सिद्धांत को हम जो टेस्ट करते हैं बहुत आसानी से हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके दोष, क्योंकि मूल्यांकन में गुण और दोष दोनों ही देखे जाते हैं। जहां तक है ये बहुत अच्छा ही सिद्धांत है, लेकिन फिर भी कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं कुछ दोष देखते हैं, वह इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है परिधीय पहलू। आलोचकों का मत है कि वेंडुला का सामाजिक सीखना सिद्धांत व्यक्तित्व के सिर्फ परिधीय पहलू की व्याख्या करता है। इन आलोचकों का मत है कि इस सिद्धांत में मात्र स्पष्ट व्यवहार पर बल डाला गया है। मानव व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि चेतन कॉन्शियस एवं अचेतन प्रेरणात्मक अनकॉन्शियस मोटिवेशनल फोर्सेस की पूर्ण रूपेण उपेक्षा कर दी गई है। फलतः इस सिद्धांत में जो व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है उसे पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में जो व्यवहारवादी हैं, आमूल व्यवहारवादियों जैसे कि स्किनर का मत है कि वेंडुला ने अपने सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक चर कॉग्निटिव वेरिएबल्स को सम्मिलित किया है वह अनावश्यक होने के साथ ही साथ अस्पष्ट स्वरूप के हैं, यानी कि जो कोवर्ट नेचर के हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है। इन जगहों में चूंकि उतनी वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है जितनी की स्पष्ट व्यवहार में है, अतः इसे अधिक संगत नहीं माना जा सकता है, जो अस्पष्ट स्वरूप के अंतर्गत उन्होंने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं व्यक्तित्व व्यवहार अस्पष्ट। जो कुछ वेंडुला ने कहा है, जो भी कुछ वेंडुला ने कहा है, तो आलोचकों ने इस सिद्धांत में के विषय में कहा है कि इस सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया है वेंडुला ने कि संज्ञानात्मक चरों यानी कि कॉग्निटिव वेरिएबल्स द्वारा व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से प्रभावित किया जाता है या किस तरह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष दिशा निर्देशन का स्पष्ट स्वरूप। कुछ आलोचक जैसे कि सुल्ज हैं 1990 ये प्रधान आलोचक हैं, इनका कहना है कि वेंडुला ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में ये स्पष्ट नहीं किया कि संवेग तथा संघर्ष किस प्रकार से मानव व्यवहार का दिशा निर्देश करता है तथा उसे नियंत्रित किस प्रकार से करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद वेंडुला का सामाजिक सीखना सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें कि संज्ञानात्मक चरों कॉग्निटिव वेरिएबल्स पर बल डाला गया है, व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए नए द्वार खोल देता है, जिसे कई आधुनिक मनोवैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, समझते हैं। इस प्रकार से अल्बर्ट वेंडुला का सामाजिक सीखना सिद्धांत पूरा हो चुका है, लेकिन शॉर्ट में फिर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये सिद्धांत है क्या। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम प्रक्रिया में अन्य प्राणियों के व्यवहार के अवलोकन करने की भूमिका की महत्ता पर जोर दिया तथा सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो मनोवैज्ञानिक सीखने में अवलोकन की भूमिका को स्वीकार करते हैं उन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जो वेंडुला हैं वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहे जाते हैं। वेंडुला के अनुसार प्राणी वातावरण उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है, वरन अनेक अनुभवों तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। वेंडुला के अनुसार ऐसा प्राणी अवलोकनात्मक अधिगम के आधार पर अपने आसपास होने वाले व्यवहारों का अनुकरण करके करता है, यानी कि जो आसपास जो भी अनुकरण करते हैं प्राणी उनका अनुकरण करता है।
अवलोकनात्मक यानी कि जो देखकर अधिगम के या सीखने के अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा होने के कारण इसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहा जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखा हुआ होता है। जन्म से ही बालक अपने आसपास के वातावरण में जो विद्यमान व्यक्तियों, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी, अध्यापक तथा समाज के अन्य सदस्यों के व्यवहार का अवलोकन करने लगता है। ये आपने स्वतः ही देखा होगा, क्योंकि हम ही बड़ों का अनुकरण कभी कभी करने लगते हैं तथा कालांतर में उनमें से कुछ व्यवहारों का अनुकरण करके व्यवहार करने लगते हैं। बालक बालिकाएं अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं तथा उन्हीं के समान व्यवहार करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मानव व्यवहार को संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और वातावरणीय प्रभावों की निरंतर पारस्परिक अंतर्क्रिया के रूप में व्याख्यायित करना है। बंडूरा का सिद्धांत निरीक्षणात्मक अधिगम पर बल देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निरीक्षण पर बल देता है। अवधान, स्मृति और प्रेरणा के निहित होने के कारण सामाजिक अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यवहारगत दोनों क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम में सभी घटक समान रूप से प्रभावी नहीं होते। जो घटक अधिक प्रभावशाली होते हैं वह अधिक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक अपनी कक्षा में एक पाठ प्रस्तुत करता है। अध्यापक जो पढ़ाता है, विद्यार्थी उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ वातावरण, संज्ञान और वैयक्तिक कारकों को प्रभावित करता है। जो बच्चा कोई बात समझ नहीं पाता है, हाथ उठाता है, यहाँ वैयक्तिक कारक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। फिर अध्यापक उस बात को फिर से बताता है। इस प्रकार व्यवहार वातावरण को प्रभावित करता है। बंडूरा का बॉबोडॉल अध्ययन प्रसिद्ध है। ये 1961 में बंडूरा का सुप्रसिद्ध अध्ययन था। बंडूरा ने एक वीडियो बनाया जिसमें कि एक बॉबोडॉल गुड़िया पर क्रोध किया जा रहा है। इसमें कहना ना होगा कि कई जगह तो एक प्रौढ़ महिला के द्वारा क्रोध किया जा रहा है, कहीं पर एक किसी पुरुष के द्वारा जो है क्रोध किया जा रहा है। वह गुड़िया को जो गुड़िया है उसको मारा जा रहा है और उस पर चिल्लाया जा रहा है। ये वीडियो बच्चों के एक समूह को दिखाया गया। बच्चों को उस गुड़िया के साथ खेलने के लिए छोड़ा गया। बच्चों ने भी उस गुड़िया को मारना, उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। व्यवहारवादियों के अनुसार पुनर्बलन या पुरस्कार से सभी व्यवहार निर्देशित होते हैं, परंतु इस अध्ययन में बच्चों को कोई प्रेरणा या पुरस्कार नहीं दिया गया। इस प्रकार से ये बंडूरा का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।